बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में आमीन। क्या मरहुमीन की रूहों के लिए दुआ करना कलामे मुकद्दस के मुताबिक दुरुस्त है? कलामे मुकद्दस के मुताबिक गुनाह की दो इकसाम हैं, बड़ा गुनाह और छोटा गुनाह, यानी कबीरा गुनाह और सगीरा गुनाह, यानी मोहलक गुनाह और गैर मोहलक गुनाह। मुकद्दस मत्ती की अंजील के 7 बाब की 3 आयत में लिखा है कि जो तिनके को देखते हैं और उनको शहतीर नजर नहीं आता। मत्ती की अंजील के 23 बाब की 22 आयत में लिखा है, जो मच्छर को छानते हैं और ऊंट निगल जाते हैं। यूहन्ना की अंजील के 19 बाब की 11वीं आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, कायफा पिलातुस से ज्यादा गुनहगार था। मत्ती की अंजील के 12वें बाब की 32 आयत में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, कुछ गुनाह काबिले मुआफी है और कुछ गुनाह नाकाबिले मुआफी है। यूहन्ना के पहले खत के 5वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि गुनाह 2 किस्म के हैं, यानी मोहलक गुनाह और गैर मोहलक गुनाह। गलातियों के खत के 6 बाब में लिखा है कि इंसान जो कुछ बोता है सो काटेगा। रोमियों के खत के 2 बाब की 6 आयत में लिखा है, हर एक को उसके कामों के मुवाफिक बदला दिया जाएगा। यूं जिस तरह गुनाह की 2 इकसाम हैं, इसी तरह गुनाह की सजा के भी 2 इकसाम हैं, आरजी सजा और अबदी सजा, यानी कम सजा या ज्यादा सजा। मुकद्दस लूका की अंजील के 12वें बाब की 48 आयत में लिखा है, कुछ कम मार खाएंगे और कुछ ज्यादा मार खाएंगे। अब जिस तरह गुनाह की 2 इकसाम है, इसी तरह अगले जहान में सजा के भी 2 मकाम हैं। पहला मुकाम दोज़ख है, जबकि दूसरा मुकाम दोज़ख नहीं है। दोज़ख बड़े गुनाह की हालत में सजा का मुकाम है और ये आखिरी मकाम है। ये सजा का मुकाम बड़ी अदालत के बाद हासिल होगा। इस मुकाम का नाम जहन्नम या दोज़ख है। लेकिन छोटे गुनाहों की सजा का मुकाम दोज़ख नहीं है, बल्कि उसका मुकाम अराफ है। उसे तबद्दल गाह भी कहते हैं। वो ऐसा मुकाम है जहां रूहें पाक साफ की जाती हैं। वो ऐसा मुकाम है जहां थोड़ी सी तादीब के बाद, यानी थोड़ी सजा के बाद, इंसान कामिल हो जाता है। गोया छोटे गुनाह की सजा का मुकाम दोज़ख नहीं है, क्योंकि दोज़ख आखिरी मुकाम है, और ना ही छोटे गुनाह वाले को खुदा दोज़ख में भेजेगा। ये खुदा के इंसाफ का तकाजा नहीं है कि अगर किसी ने छोटा गुनाह किया है तो वो भी दोज़ख में जाएगा, और अगर किसी ने बड़ा गुनाह किया है तो वो भी दोज़ख में जाएगा। दोज़ख में सिर्फ बड़ा गुनाह करने वाला जाएगा, लेकिन छोटा गुनाह करने वाला दोज़ख में नहीं बल्कि आराफ में जाएगा। आराफ आलमे अरवा की एक जगह का नाम है। लिहाजा अगले जहान में एक ऐसा मकाम भी है जहां ना मुकम्मल रास्तबाज और ना मुकम्मल नारास्त जाते हैं, जहां ना मुकम्मल गुनाहगार और ना मुकम्मल नेक जाते हैं। अब जिस तरह गुनाह की सजा के 2 मकाम हैं, इसी तरह उन मकामों में जाने के लिए अदालतें भी 2 मुकर्रर की गई है। पहली अदालत बड़ी अदालत, इसे आम अदालत भी कहा जाता है। इसे रूह और बदन की अदालत भी कहा जाता है। इसे आखिरी अदालत भी कहा जाता है। ये अदालत रोज़े महशर को होगी और इसमें बदन और रूह दोनों को सजा या जजा मिलेगी। यानी इस अदालत में रूह और बदन को जन्नत और दोज़ख में भेजा जाएगा। छोटी अदालत इनफरादी अदालत है और सिर्फ रूह की अदालत है।
ये रूह की अदालत मौत के फौरन बाद होती है। ये रोज़े महशर को नहीं होगी। अगले जहान में रूह की इस अदालत के मकाम को अराफ कहते हैं। अगले जहान में रूह की इस इनफरादी अदालत में सजा का मकाम अराफ है। गोया अगले जहान में ऐसा मकाम भी है जहां आर्जी सजा पाने के बाद इंसान बख्शा जा सकता है। खुदावंद यीशु मसीह इस बात को बड़े वाशगाफ अल्फाज में पेश करते हैं। मत्ती की इंजील के 12वें बाब की 32 आयत में लिखा है, जो रूहुल कुद्स के खिलाफ कुफ्र बोलता है, ना इस जहान में और ना अगले जहान में बख्शा जाएगा। उस जगह के बारे में मुकाशफा के 6 बाब की नामी आयत में लिखा है, वहां रूह आराम में है और फरदौस की उम्मीद रखती है। मुकद्दस मत्ती के 5वें बाब की 25 और 26 आयत में लिखा है, वहां से इंसान कौड़ी कौड़ी अदा करने के बाद छूट सकता है। लूका की अंजील के 12वें बाब की 58 आयत में भी यही लिखा है कि इंसान कौड़ी कौड़ी अदा करने के बाद छूट सकता है। लूका की अंजील के 12वें बाब की 47 आयत में लिखा है, वहां कम मार पड़ती है। मुकद्दस मत्ती के 12वें बाब की 36 आयत में लिखा है कि वहां छोटे गुनाहों की सजा काट कर बहिश्ती बना जा सकता है। यूहन्ना के पहले खत के 5वें बाब की 16 आयत में लिखा है कि अगर किसी ने मौत का गुनाह नहीं किया, यानी बड़ा गुनाह नहीं किया, छोटा गुनाह किया है, तो उसकी बख्शिश के लिए दुआ करनी चाहिए। पहले करंथियों के 15 बाब की 29 आयत में लिखा है, वह ऐसी जगह है जहां दूसरों के नेक ईमाल से आदमी बच सकता है। पहले करंथियों के 3 बाब की 15 आयत में लिखा है, वहां से इंसान जलते जलते बच सकता है। और ये दोजख मुकाम नहीं है, दोजख से कोई भी बच नहीं सकता। मुकाबियन की दूसरी किताब के 12वें बाब की 43 से 45 आयत में लिखा है कि यहूदा मकाबी ने मरहूमीन की बख्शिश के लिए दवाओं और कुर्बानियों का इंतजाम किया। नए अहदनामे में मुकद्दस पौलुस रसूल तीमुथियुस के दूसरे खत के पहले बाब की 18 आयत में अपने दोस्त ओनेसिफरस के लिए खास दुआ करते हैं कि खुदा अदालत के दिन उस पर रहम करे। गोया कलामे मुकद्दस के मुताबिक जन्नत और दोज़ख के अलावा अगले जहान में अराफ एक ऐसा मकाम है जहां रूहें बख्शी जा सकती हैं, और इसकी बख्शिश का वसीला सिर्फ और सिर्फ दवा, खैरात और पाक कुर्बानी है। जैसे अहदे अतीक में यहूदा मकाबी ने अपने मरहूमीन की रूहों के लिए कुर्बानी चढ़ाई और दवाएं की, और इसी तरह पौलुस रसूल ने अपने दोस्त ओनेसिफरस के लिए खास दुआ की कि खुदावंद उसको अबदी आराम अता फरमाए। वो एक ऐसी जगह है जहां मोमिनीन की और मुकद्दसीन की दुआएं मरहूमीन की रूहों की बख्शिश का सबब बनती है। यहाँ गुनहगार रूहें पाक होकर पाकीज़ा हो जाती हैं और कामिल होकर बहिश्त जाने के काबिल हो जाती हैं। अहदे अतीक और अहदे जदीद में बेशुमार हवाला जात इस तबद्दल गाह की तरफ इशारा करते हैं। 8वीं सदी कबलस मसीह में खुदा प्रस्त तोबिया ने शाह अशूर के ज़माना में अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए दवाए मगफरत के कदीम अकीदे को मद्देनजर रखते हुए बेशुमार मरहूमीन की रूहों के लिए दुआएं की और उनकी तजहीज़ो तकफीन का भी इंतज़ाम किया। किताब तोबिया उसका पहला और दूसरा बाब। दूसरी सदी कबलस मसीह में इस सवाबे कबीरा को सामने रखते हुए रब्बी यीशु के पोते रब्बी सराख यरूशलेमी फरमाते हैं कि मरहूमों पर एहसान करना फरामोश न कर।
किताब यीशु बिन सिराक उसका 7 बाब 37 आयत। दूसरी सदी कबलस मसीह में लिखी जाने वाली हिकमत की किताब में यूं लिखा हुआ है कि वो एक ऐसी जगह है जहां मरहूमीन की रूहों को बका की पूरी उम्मीद है और थोड़ा सा दुख सहने के बाद उनको बड़ा सवाब हासिल होगा, यानी थोड़ी सजा के बाद वो कामल हो जाएंगे और काबिले बहिश्त बन जाएंगे। हाँ, खुदा उन्हें इस तरह आजमाता है जिस तरह सोने को भट्टी में ताया जाता है और कुंदन बनाया जाता है। इस तरह इस तबद्दलगाह में, इस मकाम अराफ में, इस प्रोग्रेटरी में रूहों को पाक साफ किया जाता है। इस तबद्दलगाह में हर रूह की अदालत होती है और कुछ सजा पाने के बाद वो पाकीज़ा हो जाती है। इस मकाम पर सजा काम करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ दुआ और नेक ईमान और पाक कुर्बानी है, जैसे कि यहूदा मकाबी ने इंतजाम किया था। इस मुकाम के बारे में हिकमत की किताब के 3 बाब की 1 से 9 आयत में मुदर्रज है। मुकाबियन की दूसरी किताब के 12वें बाब की 43 से 45 आयत में पढ़े तो वहां भी यही लिखा है कि यहूदा मुकाबी ने अपने मरहूमीन लोगों के लिए हदिया इकट्ठा किया और फिर हैकल में काहिनों के पास भेजा ताकि मरहूमीन की रूहों के लिए दुआ की जाए, क्योंकि ये एक नेक और पाक काम है। इन आयात से साफ जाहिर होता है कि अगर कदीम ज़माना में यहूदियों में मरहूमीन की रूहों के लिए दुआ करने का ये दस्तूर ना होता तो यहूदा मकाबी कभी भी अपने उन साथियों के लिए दुआए मगफरत का इंतज़ाम न करता। अहद अतीकी कलीसिया के नक्शे कदम पर चलते हुए अहद जदीद की कलीसिया ने भी इस दस्तूर और इस रीत और रस्म को उसी तरह अपनाया और अपने मरहूमीन के रूहों के लिए दुआए खैर की। नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह, मुकद्दस मत्ती रसूल, मुकद्दस लूका रसूल, मुकद्दस यूहन्ना रसूल और मुकद्दस पौलुस रसूल न सिर्फ ये तालीम देते हैं कि अगले जहान में मरहूमीन की रूहें बख्शी जा सकती हैं, बल्कि पौलुस रसूल ने अपने दोस्त अनीसिफरस के लिए दुआ की कि खुदावंद उसे अब्दी आराम अता फरमाए। पौलुस रसूल के इस खत को पढ़ने से पता चलता है कि अनीसिफरस उसका दोस्त इफिसस में वफात पा चुका था और पौलुस रसूल वहां से ही पकड़ा गया था और रोम में कैद हो गया था। जब पौलुस रसूल रोम में कैद था तो उसने वहां से अपना ये आखिरी खत तीमुथियुस के नाम लिखा और हालात तो वाकयात को मद्देनजर रखते हुए उसने अपने उस मरहूम दोस्त के लिए दुआए खैर की और कहा कि खुदा अदालत के दिन उस पर रहम फरमाए। ये अदालत अब्दी अदालत नहीं है कि ये सिर्फ रूह की अदालत है और रूह की अदालत मरने के फौरन बाद होती है। ये रूह बदन की अदालत के बारे में नहीं कहा गया, क्योंकि उस वक्त अदालत में सिर्फ सजा और जजा होगी, माफी का अमकान नहीं है। माफी का अमकान उस वक्त है जब हम आलमे अरवा में है, आराफ में है, प्रोग्रेटरी में है, तबद्दलगाह में है, जहां आज रूहें जाती हैं वहां है, वहां इंसान को माफी मिल सकती है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पौलुस रसूल फरमाते हैं कि उस दिन उस पर खुदा का रहम हो। इसी आयत को इंडियन उर्दू तर्जमा, जो कि अरबिक उर्दू तर्जमा है, उसमें देखें तो उसमें बड़े साफ अल्फाज में लिखा है कि अनीसिफरस मर चुका था। लिखा है, मेरी दुआ है कि खुदावंद अपनी रहमत अनीसिफरस को दे, इसलिए कि वो इस दिन की खुदावंद की मेहरबानी को तलाश कर रहा था। इस आयत में लफ्ज तलाश कर रहा था से मुराद ये है कि वो मर चुका था। इसीलिए पौलुस रसूल अपने दोस्त के लिए दुआ करता है और कलीसिया भी उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए
अपने तमाम मरहूमीन की रूहों के लिए दुआ करती है और कहती है कि तमाम मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। आमीन। तजहीज़ो तकफीन का भी इंतज़ाम किया। किताब तौबिया उसका पहला और दूसरा बाब।